ब्लॉग कभी आएगा? एकदम एस्थेटिक शूट आना चाहिए क्या? मम्मी कुत्ता आ गया। मम्मी से इसको भगा, इसको अच्छा हुआ मैंने पूरा कवर किया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे होंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। आज हम लोग जा रहे हैं, हमने जो गाड़ी ली उसके बाद में पहली बार जा रहे हैं मंदिर। सो अभी हम लोग सुबह के कुछ 6 बज रहे थे, हम लोग निकले घर से। और बेसिकली मैं बैक स्टोरी ये बता दूँ कि जो मैं डाउन लग रही हूँ इस वजह से, मुझे एक दाल है ना, मांस की दाल बोलते हैं, वो मुझे डाइजेस्ट नहीं होती है। बट स्टिल मैंने वो खा ली, मुझे लगा कोई बात नहीं, ऐसा मेरे माइंड में होगा। बट आफ्टर ईटिंग दैट दाल, नेक्स्ट दिन जब हमको जाना जिस दिन, उस दिन मैंने बहुत वॉमिट हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा। एंड बिकॉज ऑफ दैट माई डाइजेशन इज़ नॉट वेल। इसकी वजह से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं। और एट द सेम टाइम एक दिन पहले मेरे दांतों के जो ब्रेसेस लगे हैं उसका भी अपॉइंटमेंट था, तो वो भी मुझे बहुत पेन कर रहा था दांत। सो ऐसे ही चल रही ज़िंदगी में, क्या ही बोलूँ। ठीक है, जिस भी चल रही है, आई एम हैप्पी एट द एंड। और मिलिए हम और हमारे मिनी स्क्वाड से। यस, हम सभी लोग जा रहे हैं साथ में घूमने के लिए। डेफिनेटली फैमिली के साथ गेट टुगेदर होता रहता है, आप फ्रेंड्स के साथ भी करते हैं, सिबलिंग के साथ भी करते हैं। तो बेसिकली दिस इज अ लिटिल मिनी स्क्वाड टाइप ना। देयर मम्मी टिक्का वगैरह करे बिकॉज ये सब कोर्स वाई नॉट। और यहाँ पर हम लोग चले, अब निकलते हैं। और ना यहाँ पर जाते जाते एज यू नो कि आई एम सो स्कैर्ड ऑफ एनिमल्स। मतलब आई डोंट वांट टू हर्ट देम बट आई स्कैर्ड। और यहाँ पर मुझे बता रहे हैं कि बहन तुम भी थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिया करो ज़िंदगी में, एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो अभी चलते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे, जहाँ हम लोग जाने वाले हैं आज। बेसिकली इसको घूमना नहीं बोलेंगे, इतना होली प्लेस। मतलब हमें जैसा होता है ना, कोई चीज़ हम लोग अच्छी चीज़ें लेते हैं तो हम लोग बेसिकली ले जाते हैं। सो वैसे ही है। तो अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं उस एरिया का नाम है वज्रेश्वरी। बेसिकली वो जो गांव है ना, उस गांव का नाम है वडवली। लेकिन बिकॉज वहाँ पर जो भगवान जी हैं, माता जी हैं जो वज्रेश्वरी, उनको एक हम लोग आदर दे सके, इसलिए उस गाँव को सभी लोग वज्रेश्वरी बोलते हैं। तो इस जगह हम लोग, अगर आप लोग भिवंडी साइड से जाएंगे टू दैट एरिया, हमको मैक्सिमम 2 आवर्स लगे थे जाने में। बिकॉज हम लोग जल्दी सुबह गए थे तो ट्रैफिक वगैरह का सीन नहीं था मॉर्निंग के टाइम में। एट द सेम टाइम बारिश वगैरह भी नहीं थी। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, क्योंकि जो रोड है ना वो थोड़ा सा कच्चा है, तो बहुत सारी जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, जैसे कि ट्रक्स वगैरह होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रहे, जिसकी वजह से धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा। मतलब आप आगे देखोगे हम लोग पूरे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोग धूल मिट्टी से नहा के आ रहे हैं। और सुबह का व्यू तो इतना ही सुंदर था एंड आई एम सो एंजॉइंग। और इतनी ठंड लगी थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी कि आई जस्ट वोर अमन के ग्लव्स एंड आई एम लाइक आई एम फीलिंग नाउ बेटर। और फिर ये, और मैंने पहली बार देखा ये चीज़ कि चंदा और सूरज एक साथ में दिखते हैं। आई एम सो सरप्राइज कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सूरज भी दिख रहा है मुझे, चांद भी दिख रहा है। मैंने जब इसको बोला अमन को, वो हंसा था मेरे ऊपर। बट बेसिक मैं सच बोल रही हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम देखा। देखो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर चलती है एंड पीछे से मैं कंटिन्यू चेक कर रही थी कि कहाँ धीरज है, कहाँ सत्यम है। और ऑलमोस्ट 2 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच चुके थे वहाँ पर वज्रेश्वरी। और लुक एट सबके फेस, बस अपने चेहरा देख के इतना हंस रहे थे। और हर कोई एक दूसरे को देख के तो और हंस रहा था। और धीरज को देखो हिज फेस इज लिटरली पूरा मतलब पूरा भर चुका है। उसके कपड़ा, ब्लैक कपड़ा ऑलमोस्ट ग्रे होने के रडार पे था। एंड हम दोनों देख रहे थे, हम दोनों हंस रहे थे। मेरा भी हुआ था, सबका चेहरा हुआ था। और फिर हमने यहाँ पर जो एरिया है ना, ये पार्किंग एरिया था, हमने यहाँ पर गाड़ी पार्क की और मुँह वगैरह अच्छे से पोछा कि एटलीस्ट हम इंसान तो लगे बिकॉज इतना धूल हो गया था ना। और ये बहुत ही सुंदर से, आई डोंट नो व्हाट फ्लावर इट इज़। और यहाँ पर हम लोगों ने अपने चप्पल रखे। बेसिकली जहाँ से आप मंदिर के लिए प्रसाद लेते हैं, वहाँ पर आपको चप्पल निकालने को भी परमिशन मिलती है। तो हमने यहाँ से सामान लिया था, जो प्रसाद रहता है वो, तो वहीं पर हम लोग ने चप्पल निकाला। सो अब यहाँ की बैक स्टोरी पे चलते हैं। सो बेसिकली ये जो गांव है ना, इस गांव का नाम वज्रेश्वरी नहीं है, इस गांव का नाम वडवली है। लेकिन टू गिव रिस्पेक्ट टू द गॉडनेस, वहाँ के लोग जो हैं उस जगह को अभी वज्रेश्वरी के नाम से ही जानते हैं। बट वो जो टेम्पल है उसका नाम जो है वो है श्री वज्रेश्वरी योगिनी देवी मंदिर। जो मेन मंदिर है वहाँ पर आपको जाने के लिए 52 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। और उन सब सीढ़ियों में एक सीढ़ी जो है ना, उसमें गोल्ड के टर्टॉइज है, यानी कि जो कि सिंबल है विष्णु जी का, यानी उसको कुर्मा बोलते हैं। सो अच्छा, अभी एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि मंदिर कब बना। तो ये जो मंदिर है ना, ये बना ना 1739 में। जो उनको बनाया गया होता है चिम्माजी अप्पा, जो कि यंगर ब्रदर और कमांडर है अंडर पेशवा बाजीराव वन। कुछ टाइम पहले तक कुछ तो कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है यहाँ पर, बट अभी वो सब क्लियर हो गया और बहुत ही वेल मेंटेन है हर चीज़ है। यहाँ पर बैक साइड में आप जाओगे तो यहाँ पर वॉशरूम की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, बोथ मेल एंड फीमेल, जो कि बहुत ही क्लीन एंड हाइजीन। वॉशरूम का जो रूट है, उसी रूट में थोड़ा आप आगे जो साइड में सीढ़ियाँ दिख रही हैं ना, ये सीढ़ियाँ चढ़ के फिर हम लोग ऊपर गए। तो वहाँ पर भी मंदिर है, जो बेसिकली हम लोग देख नहीं पाए क्योंकि उस टाइम पे बंद था वो। उसके बाद पंडित जी आए तो उन्होंने ओपन किया था। और सच बोलो, हम लोग ऊपर गए थे, बस हम ही लोग थे और वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसके बाद पंडित जी आए थे। बट ये एरिया भी बहुत क्लीन है, मतलब बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही ग्रीनरी है इस एरिया में। अगर आप मानसून में जाओगे तो और भी ब्यूटीफुल लगेगा। बट इस दिन भी ये बहुत 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 ही ब्यूटीफुल था। और मैं आज मम्मी को देख रही थी, इस जगह पे ना कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। ये लेके जा रहे हैं खुशी, तो कैसा लग रहा है? कुछ हुआ तो मैं तो एक ही चीज, गीता दीदी की वजह से आई हूँ। गीता दीदी मेरे घर पर जवाब देगी।
थक गए यार, इतना सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ही थक गए, ज्यादा है भी नहीं फिर भी। इधर सांप भी होंगे तो होंगे ही, लेकिन देखा 2 मिनट चुप बैठा दे देखा भागो चल 1 2 3 बटरफ्लाई। ये सच में हम लोग, ये मंदिर है यार ऊपर, इसीलिए तुम लोग आए। हाँ माय गॉड, क्या ही जंगल, क्या ही। ये मंदिर बनने के पीछे सबसे बड़ा हाथ हुआ है पोर्टुगीज़ का, क्योंकि जब मराठा पोर्टुगीज़ में लड़ाई चल रही थी तभी चिमाजी अप्पा ने प्रे किया था गॉडनेस वज्रेश्वरी से कि अगर वो इस मिलिट्री कैंपेन को जीत जाते हैं तो वो इस मंदिर की स्थापना करेंगे। तो एक बार ऐसा हुआ था कि उनके सपने में गॉडनेस आई थी, मतलब वज्रेश्वरी आई थी, तो उन्होंने बताया था कि आप कैसे जीत सकते हैं ये पोर्टुगीज़ के अगेंस्ट लड़ाई, और वो जीते भी 16 मई को। और तब उन्होंने अपना फुलफिल किया अपना वो, और यहाँ पर मंदिर की स्थापना की। और ये मंदिर जो है एक हिल में बना हुआ है, और आपको वहाँ मंदिर में यानी कि वज्रेश्वरी माता के दर्शन करने की 52 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि एक जो सीढ़ी है उसमें गोल्ड के टर्टॉइज हैं। और बिसाइड दिस, ये सब के अलावा वज्रेश्वरी माता के आइडल के अलावा और भी वहाँ पर दूसरे आइडल्स हैं, जैसे कि वहाँ पर आपको दर्शन करने को मिल जाएंगे रेणुका देवी के, कालिका देवी के, परशुराम, सप्तशृंगी, महालक्ष्मी, और आपको बहुत सारे शिवलिंग के दर्शन करने को मिल जाएंगे, दत्ता जी और हनुमान जी के भी दर्शन करने को आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। सुनना चाहते हो लगता है। अब यहाँ से हम लोग जा रहे थे, यहाँ पर छोटा सा फ्लावर मुझे सत्यम ने दिया था, और जाते वक्त ना इट्स फीलिंग गुड बिकॉज बहुत पीसफुल था। लेट हो रहा था, हम लोग जल्दी चले गए, नहीं तो हम लोग वहाँ पर और बैठते, और कोई था नहीं वहाँ पर। पंडित जी अभी जस्ट आए हुए थे, हम लोग थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गए थे कि मतलब कोई नहीं है, तो इसलिए नहीं तो हम लोग और भी रुकते। और ये एरिया इतना ब्यूटीफुल, इतना शांत है, और ये बारिश में मुझे लगता है और भी अच्छा सुंदर लगता होगा। जो मैं आपको बता रही थी ना कि वहाँ पर लिंक्स हैं शिव जी के, और वहाँ पर हैं हम लोग। यहाँ पर अभी वही जयकारे लगा रहे थे शिव जी के, और इसके बाहर भी आपको शिवलिंग हर महादेव, बाहर भी आपको शिवलिंग के दर्शन करने को मिल जाएंगे। उसके साथ ये जो एरिया है ना, यहाँ पर शिवलिंग के दर्शन करने को आपको मिल जाएंगे। अब बारी आती है हमारे रिटर्न जाने की। रिटर्न मतलब अभी हम लोग इसके आगे और भी जो कुंड है वहाँ के दर्शन लेंगे। और नीचे उतर के बहुत ही अच्छा लग रहा था। इट्स फील कि मतलब बहुत दिन के बाद मैं फिर से मतलब इधर जगह गई हूँ। मैं पहले बचपन में बहुत बार, बट अभी नहीं। फिर यहाँ से क्या करना है, आपको जो आपने प्रसाद लिया था उसकी जो टोकरी होती है वापस जहाँ से हमने लिया उनको देते हैं, वो भी प्रसाद आपको रिटर्न करते हैं। और यहाँ पर दिखाया गया है पोस्टर में कि कौन कौन से आइडल्स हैं यहाँ पर। और ये जो है ये पार्किंग एरिया। अब यहाँ से निकलने के बाद बेसिकली अगर आप वज्रेश्वरी जाते हो, आपको कुंड्स में भी जाना है, तो वहाँ पर 21 हॉट वाटर कुंड्स हैं। अभी मैं आपको आगे दिखा दूँगी उसका। अब यहाँ से निकलना टाइम आगे है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर है। आपको वो आगे इसके आगे ही मिल जाएगा, और यहाँ से भी हम लोग निकल रहे हैं। तो ये कुंड्स का ना ये बैक स्टोरी ये है कि, और जो 21 कुंड्स है ना, मान्यता ऐसे माना जाता है कि जब वज्रेश्वरी माता ने राक्षसों का वध किया तो उनकी शांति की वजह से जो धरती है ना वो गर्म हो गई। बट इन साइंटिफिक टर्म ऐसा माना जाता है कि ये जो पूरा एरिया है ना, ये एक ज्वालामुखी जोन है। मतलब जो हीट है ज्वालामुखी की वो नीचे से ऊपर आती है, जिसकी वजह से पानी जो है वहाँ पर हमेशा गर्म रहता है। लिटरली यस, दिस इज़ ट्रूथ। और ये इसी के वजह से ये जो एरिया है ना, ये मेजर जियोथर्मल मतलब जोन है। और मैं भी बहुत सीजन्स में यहाँ गई हूँ, तो हमेशा यहाँ का पानी जो है ना वो गर्म था। गर्म इन दिस सेंस, कुछ कुंड ऐसे रहते हैं कि वहाँ से भाप निकलता है, पानी इतना गर्म रहता है। कुछ कुंड में पानी होता है नॉर्मल होता है। बेसिकली यहाँ पर 3 जो है ना वो मेजर कुंड है। एक है अकलोली कुंड, दूसरा है गणेशपुरी कुंड, तीसरा है सह्याद्री कुंड। आई होप मैंने प्रोनाउंस बराबर। एज आई टोल्ड यू कि हमने 7 कुंड के होली बात लिए थे, और आप जब पूरा बात कंप्लीट करते हो तो ये जो तालाब है आप इसमें फाइनल होली बात लेते हो। और अभी हमने कपड़े यहाँ चेंज कर लिए, और अब हम चलते हैं घर के लिए। तो हम लोग जब यहाँ पर गए, हमने बात वगैरह किया, और यहाँ के जो एरिया है ना जहाँ पर आप पार्किंग करोगे, तो वहाँ पर ऐसा है जो साइड में लिखे हैं वहाँ पर आप पार्क करोगे तो आपको उनके बदले में आपको पैसे देने हैं। एट द सेम टाइम अगर आप वहाँ पर चाय वगैरह पीते हैं, गन्ने का जूस पीते हैं, तो आपका जो पार्किंग है वो को पेमेंट आपको करना नहीं पड़ेगा। अब बारी आती है रिटर्न घर पे जाने के लिए, और यहाँ पर हम सब लोग मतलब देख रहे हो खुशी द ग्लो। मॉर्निंग में आप देख रहे हो मेरा चेहरा, अभी देख रहे होगे। बात तो है, अगर आप कोई भी किसी भी होली प्लेस को विजिट करते हैं, एक ब्यूटीफुल सी फीलिंग, ए सेटिस्फेक्शन, एक हैप्पीनेस आपके हार्ट में होती है। और आते वक्त हमने देखा जो मेजर सा एक एक्सीडेंट हो गया था यहाँ पर। प्लीज़ आई वॉन्ट टू टेल यू एवरीवन दैट प्लीज़ राइड सेफ्टी, बिकॉज सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आते वक्त में ट्रैफिक मिली कैसे नहीं मिलेगी, क्योंकि देखो लाइफ में है, आपको डेस्टिनेशन आपकी है कि हाँ मैं निकला हूँ, मुझे यहाँ जाना है। कोई बात नहीं अगर आप 10-15 मिनट लेट हो जाते हैं, बट आपको सेफली घर पर पहुँचना इंपॉर्टेंट, क्योंकि घर पर आपका कोई वेट कर रहा होगा। फाइनली भाई 2 मिनट खड़ा होने में लगेगा।
पधारिए, स्वागत है आपका। वाह, मुस्कान तो देखो पूरे, मेरे को ठोक मत देना भाई। यस, कैसा लगा आपको? बहुत मस्त। सत्यम कैसा लगा? अमन कैसा लगा? कैसा लगा? कैसा लगा? अलग ही चालू रहता है। बिकॉज सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम पहुँचते हैं घर पे और यहाँ पर देखो कपड़ा फिर से वैसे ही हो गया, पूरा धूल मिट्टी सना हुआ, बट हैप्पी। पापा नहीं आ पाए थे, पापा को छुट्टी थी तो वो आराम कर रहे थे। अब शाम को टाइम होती है, बारी होती है हमें जो प्रसाद लाया उसे बांटने की, और यहाँ बांट रहे थे। और पता है मेरा पोपट कब हुआ है, जब मैं ना एक नीचे उतरी, वहाँ पर मैं उनको प्रसाद देने के लिए उतरी। सो आई वॉज नोकिंग द डोर फॉर ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स आई गेस, और मैं कंटिन्यू बजा रही हूँ। आई एम लाइक क्यों नहीं खोल रहे, क्यों नहीं। मेरे दिमाग में इतना चीज़ आया नहीं कि भाई उनका जो लॉक है वो दूसरे तरीके का है, और मैंने यहाँ पर खुदा पोपट करवा लिया। बाद में लगा था कि क्या ही मेरा दिमाग है, ये चलता क्यों नहीं है, जब उसको चलना होता है। बेइज्जती क्यों करवानी होती है मुझे हर टाइम अपनी खुद की, और ऐसे काम भी ऐसे करती हूँ दूसरे को बताऊँगी, दूसरा मेरे पर हंसेगा, एंड देन आई विल फील सो बैड। अरे शिट, मेरे साथ एक ही होता है। बट कभी कभी हमें दिमाग को ओपन रखना चाहिए। बट उन्हें बाद में आई थिंक मम्मी ने प्रसाद दे दिया था, और अभी हम लोग जा रहे हैं। तो धीरज के दोस्त हैं, उनको पार्टी देनी थी, तो फिर हम लोग जा रहे। सो अभी हम लोग जा रहे थे सामान लेने के लिए। तो हमने छोटा सा एक डिनर था जो प्लान किया था धीरज के दोस्त उनके लिए, एंड ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, दे ऑल सो सपोर्टिंग टू धीरज। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।